पार्टी आपको इग्नोर कर देती है या नहीं दे पाती है, कोई और आपसे ज़्यादा सक्षम व्यक्ति आ जाए, तो क्या आपकी रणनीति रहेंगी? क्या लड़ेंगे या उसका सपोर्ट? कांग्रेस के लिए इतने डेडिकेटेड है नहीं, लोग तो कहते हैं कि अगर नहीं देंगे तो मैं तो विरोध करूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ये स्थिति आपको लगता नहीं आने वाली? नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम पहुंचे हैं धारूहेड़ा की M2K सोसाइटी के अंदर, और धारूहेड़ा में नगर पालिका के चुनाव को लेकर के किस तरीके से सरगर्मियां हैं ये जानने के लिए, क्योंकि जैसे ही मतदाता सूची जो प्रकाशित हुई है उसके बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। यही हाल कमोबेश रेवाड़ी में है और यहाँ पर भी है। पोस्टर वार शुरू हो गया है, तमाम लोग अपने होर्डिंग बैनर लगाने में लग गए हैं कि कहीं ना कहीं जो टिकट के दावेदार है वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में हमारे पास आज एक कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, CA आशीष यादव जी। आज हम इनसे जानेंगे कि ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, होर्डिंग बैनर इन्होंने भी लगा दिए हैं, लेकिन सवाल ये है क्या रीजन है, क्या विजन है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट दे तो क्यों दे, इनको किस तरीके से, इन्हीं से सीधा एक बार जानेंगे। जनाब, पहले HR न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद मोहन जी, आपने मेरे को मौका दिया। ये चुनावी सरगर्मियां लगातार अब देख रहे हैं। बिल्कुल, ये पर्व जो चुनाव का पर्व होता है वो नज़दीक है और लोगों के 5 साल बाद मौका मिलता है। तो सुनने में धारूहेड़ा में तो बड़े बड़े करोड़पति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव देखो, कहीं ना कहीं तो खर्चा तो लोगों को लगता ही है, लेकिन बात वो है कि चुनाव जो आदमी पहले थोड़ा सक्षम हो जाता है तो वही चुनाव के लिए आता है। अदरवाइज़ अगर चेयरमैन का चुनाव लड़ना है तो होल्डिंग बैनर इन सब में पैसा तो खर्च होता ही है। ऐसा खर्च होता है, लेकिन सवाल ये है जो उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, हमें चर्चा पहले भी हमने आपका इंट्रो किया था, आपने कहा था मैं भी टिकट का लगा रहा हूं कि उम्मीद भाई कांग्रेस मुझे मौका दे दे। लेकिन मेरा सवाल ये, टिकट भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, कोई विजन आपके जहन में है? भाई धारूहेड़ा आज इतना डेवलप एरिया है, यहाँ करीब 500-600 इंडस्ट्रीज है, कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ परेशानियां भी है, तो आपने क्या मन बनाया, क्यों मन बनाया कि चुनाव लड़ा जाए? मोहन जी, ऐसा है कि धारूहेड़ा जो है ये औद्योगिक नगरी है, आपने बिल्कुल ठीक बोला, और हिंदुस्तान के नक्शे पर भी है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, हीरो जैसी कंपनियाँ हैं, OCCL, हीरो, GK एंड ड्राइव, सॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, लूमेक्स। तो यहाँ पर समस्या क्या है कि अंदर जो अगर आप हाल देखो शहर में, तो वो है यहाँ पर कूड़े, जो बेसिक नगर पालिका का जो काम होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बुर्ज खलीफा नहीं चाहिए, उनको जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, जो नगर पालिका का एक्चुअल काम होता है वो हो जाए बस। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि आप कहीं भी जाओगे गलियों में कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कें पे कूड़ा पड़ा हुआ है, ग्रीन बेल्ट का कहीं नाम नहीं है, ग्रीनरी कहीं है नहीं, बेसिक ही काम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ा उस पर दुख सा हो रहा है। औद्योगिक नगरी भी, और कोई लोग हमारे यहाँ पर आए और वो देखें, बोले यार कहाँ रह रहे हो ये। तो क्या ये जो तमाम अब तक पार्षद बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए, उन्होंने इलाके की सुध नहीं ली? इतनी कंपनियां, फिर तो सफाई व्यवस्था, तमाम चीज़, जहां इतनी कंपनियां हो वो इतना SIR के माध्यम से तमाम चीज़ें कर सकती है, फिर क्यों नहीं किया गया? या अपनी जेबें भरने के लिए यहाँ सब लोग चुनाव लड़ते हैं, इलाके से किसी को कोई सरोकार नहीं है, गंदे पानी की देखिए यहाँ एक बड़ी समस्या है। चलिए वो पार्षद के लेवल में नहीं है या नगर परिषद के लेवल में नहीं है, वो बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं आपको, साफ सुथरी हवा, ग्रीनरी, पार्क, पानी, सफाई व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, यही कारण है कि जो मैं चुनाव के मैदान में आया हूँ, अन्यथा मैं तो अपना पेड, अपने सर्विस लूँगा, अपने आराम से रहूँगा, लेकिन लोगों को भी तो मिलना चाहिए ये सब। अभी क्या है कि यहाँ इतनी कंपनियाँ हैं और कंपनीज एक्ट में है कि कंपनी कैन डू CSR, उसको मैंडेटरी करना भी पड़ता है, जब प्रॉफिट का अपना कुछ % उनको CSR में खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ कंपनियाँ लगी हुई हैं, कंपनियाँ चल रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, लोग, इनके एम्प्लॉय भी यहीं रह रहे हैं, इनके बच्चे भी यहीं रह रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के। तो कंपनियाँ अगर चाहें, इनको अप्रोच करा जाए कंपनियों को, तो ये अपने माध्यम से भी काफ़ी हद तक जो हमें काम चाहिए नगर पालिका से अलावा भी, ये काफ़ी हद तक जैसे ग्रीन बेल्ट, पब्लिक टॉयलेट्स, RO वाटर, ग्रीनरी, ये सारे काम कंपनी CSR के थ्रू भी कर सकती है। और इसके लिए कंपनी को नगर परिषद चेयरपर्सन चाहे, नगर पालिका का चेयरमैन चाहे तो करवा सकता है। तमाम चीज़ें इन कंपनियों से तालमेल बना करके, कुछ अपना फंड लगा करके तमाम चीज़ें हो सकती है, लेकिन किसी ने पहल नहीं की। यहाँ डोर टू डोर कचरा प्रबंधन है, यहाँ डोर टू डोर कचरा नहीं होता। मैं काफ़ी
सारे लगभग वार्डों में गया, मैंने लोगों से पूछा भी कि भाई कचरा क्या आपके घर से डेली उठता है? बोले नहीं जी, कभी आती है गाड़ी, आती है कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में, और जो कचरा है वो पड़ा रहता है और एक जगह वार्ड के अंदर कहीं ढेर लगा होता है और वहीं से वो लोग उठा के ले जाते हैं। एक सपना हम देखे जा रहे हैं कि धारूहेड़ा को विधानसभा क्षेत्र बनाने की तैयारी, और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी सोसाइटी, M2 के सोसाइटी में देख रहा हूँ जहाँ आपका रेजिडेंस है, मेरे ख्याल से पार्क भी खूब अच्छा सारा यहाँ बना हुआ है। क्या शहर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका के कोई पार्क वगैरह? बिल्कुल नहीं है। वहाँ पशु घूम रहे होंगे, या कहीं पेड़ पौधों का रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। वहाँ शाम को मतलब अवांछित लोग घूम रहे हैं, तो उसका क्या है, देखो आप बना कुछ भी दो, आप जब तक उसका मेंटेनेंस नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जहन में है कि क्या क्या 5-7 काम कोई आपने नोट किए हो कि ये 5-7 काम में अगर मुझे मौका मिले तो मैं पहले प्रायोरिटी पे क्षेत्रवासियों के लिए, रेवाड़ी के लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें करूँ कि आम लोगों को सुविधा हो सके? बिल्कुल। मैं अगर जनता मेरे को चुनती है तो मेरा बिल्कुल क्लियर विज़न है कि मैं यहाँ पर पहले तो डोर टू डोर कलेक्शन, एक ऐप डेवलप करवाऊँगा, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो और सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट भी अवेलेबल है, तो मैं चाहूँगा कि एक ऐप डेवलप हो जिसमें लोग कोई भी अपनी कहीं कचरा दिख रहा है वो फ़ोटो खींच के भेजे और तुरंत कार्रवाई हो, पारदर्शिता आए, लोगों को सब दिखे कि कितनी कंप्लेंट आई है, जो जिम्मेदारियाँ भी सबकी, कॉन्ट्रैक्टर की भी, अधिकारियों की भी, मेरी भी, सबकी जिम्मेदारी हो। पहला हो गया। हाँ, मैं मान गया कि चलिए आप चाहते हैं पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे के हिसाब से लोग आगे आ जाए। अगला विज़न मेरा ये है कि कंपनियों का मैं CSR के लिए प्रेरित करूं, लोगों को जागरूक करें, और लोगों को भी कचरा के लिए, इनके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। तीसरा मेरा है कि जैसे बास रोड पर पार्क नहीं है, तो जगह कोई ढूंढ कर, चाहे वो किराए पे मिले, जैसे बास रोड पर पावर हाउस है, उसके पास बहुत जगह है, और दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम अभी शायद लॉसेज में चल रही है, तो उनके पास जो खाली जगह पड़ी है उसको ठीक है नगर पालिका किराया देके बास रोड के आदमी को, उनके बच्चों को वो वहाँ पर पार्क मिले। तो ये विजन आप ला कहाँ से रहे हैं? आपने पूरा स्टडी किया है, धारूहेड़ा को रिसर्च किया है? जब बचपन से यहाँ रहता आ रहा हूँ तो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ। चलिए, इसके बाद अगला क्या है? अगला आदमी को खुली हवा में ग्रीनरी मिल सके। बिल्कुल। बेसारा पशु है, रेहड़ियां हैं, ये मैं देख करके आ रहा हूँ। धारूहेड़ा में जाम की स्थिति बास रोड पे लगातार दो जगह यहाँ पर जाम लगता है, एक बस स्टैंड से लेके और भगत सिंह चौक का, और एक पॉइंट जो है वो है बास रोड पर। तो लगता किस लिए? ठेलों की वजह से और ऑटो की वजह से। तो मेरा ये विज़न है कि भाई जैसे इधर टूरिज़्म कम्प्लेक्स है, इसमें जगह ली जाए किराए पर और सारे ठेलों वालों को व्यवस्था वहाँ दी जाए, ऑटो के लिए एक पार्किंग की जगह दी जाए, वहीं से लोग भिवाड़ी के लिए कहीं के लिए वहाँ से लोग बैठें। बास रोड पे भी ऐसे कोई प्लॉट किराए पे लेके और उन सारे ठेले को, सब्जियों वालों को, सबको वहाँ लगवाया जाए, ताकि ये पहले वो पॉइंट ढूंढे जाएं कहाँ जहाँ अपने को ब्लॉकेज लग रहा है, तो वो पॉइंट अपने को अगर आ गई तो वो मेरी निगाह में भी है, और जो लोगों से सुझाव भी मांगेंगे तो उससे वो पॉइंट होकर लोगों को जाम से राहत मिलेगी, रेहड़ी वालों को सुविधा होगी, साफ सफाई रहेगी। सीए साहब, कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं तमाम चीज़ों की? देखिए, ये मैं पार्क देख रहा हूँ, कितना आलीशान यहाँ पे पार्क बना हुआ। हालांकि अभी कंस्ट्रक्शन इसमें चल रही है, अभी तैयारी हो रही है, आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं। ये M2 में आपके रेजिडेंस के सामने। मैं चाह रहा हूँ अगर इसी तरीके की प्लानिंग अगर आपके जहन में है, कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्या अब सवाल बड़ा है, पहले टिकट मिलनी चाहिए। क्या पार्टी आप पर दाव लगाने के लिए तैयार है, या आप? नहीं, बिल्कुल पार्टी से किसी से बात हो रही है? देखो, बातचीत तो क्योंकि पार्टी में हूँ तो होती रहती है सबसे। पार्टी चाहती है कि भाई आखिरी में पार्टी का उद्देश्य तो ये होता है कि लोगों के कल्याण हो और काम हो, और अच्छे तरीके से काम हो। अगर कहीं हम एक सेकंड के लिए बुरा मान ले, चूक होती है, किसी और को देती है पार्टी, आपको इग्नोर कर देती है या नहीं दे पाती है, कोई और आपसे ज़्यादा सक्षम व्यक्ति आ जाए, तो क्या आपकी रणनीति रहेंगी? क्या लड़ेंगे या उसका सपोर्ट करेंगे? नहीं, उसका सपोर्ट करूँगा मैं, पार्टी से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं उसका पूरा सपोर्ट करूँगा, और जो मेरा विज़न है मैं उनको बताऊँगा भाई आपको ये करना है। यानी कि आप कांग्रेस के लिए इतने डेडिकेटेड है? नहीं, लोग तो कहते हैं कि अगर नहीं देंगे तो मैं तो विरोध करूँगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, ये स्थिति आपको लगता नहीं आने वाली? नहीं, कभी नहीं, मैं स्थिति में कभी नहीं पड़ने वाला।
तो ये आशीष यादव है जिन्होंने आज अपना रीजन बताया, विजन बताया और पार्टी के लिए कितने डेडिकेटेड हैं कि कांग्रेस में अपना पक्ष रखेंगे टिकट के लिए। उसके बाद पार्टी टिकट दे ना दे वो फैसला पार्टी को करना है, और अगर 1% इनको टिकट नहीं भी मिलती है तो जो जिसको पार्टी टिकट देगी उस उम्मीदवार के साथ तन मन धन से लगेंगे, बाकायदा अपना विजन भी उसको बताएंगे, काम कराएंगे। तो ये पहले कैंडिडेट हमारे सामने आए हैं धारूहेड़ा से, जो चेयरमैन पद के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस से टिकट मांगने की तैयारी में ये लगे हुए हैं। पार्टी को क्या फैसला होगा वो अभी देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धारूहेड़ा में नगर पालिका चुनाव को लेकर के जो आहट है वो बता रही है कि अब धीरे धीरे चुनावी सरगर्मियां अपने परवान चढ़ रही है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।